दोस्तों मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। और दोस्तों आज इस वीडियो में शेयर करेंगे कि अगर आप फार्मा कंपनी में कोई अगर मेडिकल रैप का जॉब करना चाहते हैं तो आपकी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सा क्राइटेरिया होने चाहिए, क्या आपकी योग्यता होना चाहिए, क्या आप में क्वालिटी होना चाहिए और कौन लोग मेडिकल रैप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इस सारी बातों की जानकारी आज हम वीडियो में देंगे दोस्तों। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप सारी बातों को जान सके, समझ सके और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सके और कोई फार्मा कंपनी को आप एज ए मेडिकल रैप ज्वाइन कर सके। तो ये उनके लिए जो चाहते हैं फार्मा कंपनी में ज्वाइन करना, लेकिन उनको नहीं पता है कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशन, क्या कितना एजुकेशन होना चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो नंबर आपको 1 चाहिए। आपको कोई भी सब्जेक्ट से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट है, मतलब आपको एक स्नातक होना जरूरी है। हालांकि आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां प्रेफर करती है बी फार्मा को और साइंस बैकग्राउंड को, और खासकर जो बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड जो ग्रेजुएशन की हैं उनको कंपनियां ज़्यादा प्रेफर करती है। लेकिन जो दूसरे स्ट्रीम से भी ग्रेजुएट हैं उनको भी कंपनी आज के डेट में ले लेती है, उसको जॉब मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पहला क्राइटेरिया है कि आपको एक ग्रेजुएट होना जरूरी है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, कैसे सामने वाला से बात करते हैं, क्योंकि आपका पूरा समय कम्युनिकेशन में ही निकलता है। आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल इफेक्टिव होना चाहिए और आपको साथ में बेटर है कि आपको इंग्लिश का भी नॉलेज हो, मतलब इतना जरूर नॉलेज हो कि आप बातों को कह सके और बातों को समझ सकें, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है ऑलमोस्ट इंग्लिश में ही होता है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश की जानकारी होना जरूरी है, कम से कम आप बातों को समझ सके और बातों को आप रिप्लाई कर सके, इतना आपको जाना जरूरी है दोस्तों। क्या होता है उसके बाद, आपको मान के चलिए, आपको अगर तीसरा पॉइंट बोले तो आपको एक्सटेंसिव टूर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहने का मतलब उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ये आपका जो काम है, जो मेडिकल रैप का जॉब है, इसमें हमेशा आपको जो है टूर एंड ट्रैवल करते रहना पड़ता है। मतलब हमेशा बाइक्स पर हो या ट्रेन से हो या बस से हो या कोई नो, मतलब जो व्हीकल्स होता है, कोई भी कम्युनिकेशन का जो साधन होता है, उससे आपको हमेशा मार्केट में दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो आपको माने भाग दौड़ या टूर वाला जॉब में इंटरेस्ट होना चाहिए। वेरी एक्सटेंसिव टूर प्रोग्राम होता है। आप चाहे मेडिकल रैप हो या मैनेजर्स बनते हैं तो आपका सारा समय या तो बाइक पे गुजरता है, ट्रेन में गुजरता है, बस में गुजरना है, ऑटो में गुजरना है, ये सारी जो भी कम्युनिकेशन के साधन है जाने आने का, उसमें आपको गुजरना है। तो आपको टूर में इंटरेस्ट होना चाहिए और एक्सटेंसिव टूर के लिए रेडी होना चाहिए। अगर आप में क्वालिटी है तो आप मेडिकल जॉब के लिए फिट है, आप मेडिकल रैप के जॉब के लिए फिट है दोस्तों। आपको एक हार्ड वर्किंग होना चाहिए। हार्ड वर्किंग मतलब, देखिए हार्ड वर्किंग क्या होता है, हार्ड वर्किंग और सॉफ्ट वर्क का मतलब, हार्ड वर्क ऐसा नहीं कोई कड़ा काम है। हार्ड वर्किंग का मतलब ये होता है कि जहां आपको जाने का मन नहीं कर रहा है वहां भी आपको जाना पड़ रहा है, क्योंकि आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है, दायित्व है। सपोज कीजिए अगर मान ले ठंडे के मौसम जब शीतलहरी चलता है, वहां आपको हर आदमी को लगता है कि हम घर में ही रहें, गर्म बिस्तर में रहें या आग के सामने रहें या हीटर के सामने रहें। लेकिन वहां चूंकि आपको डेली 10 कॉल मिलना है, डॉक्टर से मिलना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, आपका ड्यूटी है, कंपनी का नॉर्म्स रूल्स रेगुलेशन है, आपको जाना है, तो न चाहते हुए भी जहां जाना पड़े, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। तो आपको हार्ड वर्किंग यहाँ पे है दोस्तों। आपको चाहे धूप हो, चाहे जाड़ा हो या बरसात हो, आपको हर मौसम में आपको डॉक्टर्स के पास जाना है, मार्केट में रहना है, फील्ड में रहना है, प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और कंपनी के लिए जो है मतलब सेल्स जनरेट करना है, कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना है और कंपनी का ब्रांड बिल्ड करना है। तो आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए दोस्तों। हार्ड वर्किंग है तभी इसमें आप सरवाइव कर सकते हैं। ये आपके लिए क्राइटेरिया है दोस्तों। अब नंबर 5 की बात करते हैं तो आपको पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस मतलब आपका धैर्य होना चाहिए दोस्तों। होता क्या है कि इस जॉब में आपको बहुत सारे माने ऐसे भी बात मिलेंगे जो बहुत कड़वी होती है, जो बहुत रूड बिहेव होता है, जो बहुत ह्यूमिलेशन होता है, जो बहुत बेइज्जती वाला होता है। आपको जो डांट है, फटकार है, बहुत सारा ह्यूमिलेशन, बेइज्जती, आपको बहुत सारा घिचैया होते रहता है मार्केटिंग में।
जहां आप गलती कीजिएगा, जहां टारगेट को नहीं मीट कर पाइएगा, प्रोडक्ट वाइज नहीं कर पाइएगा, कलेक्शन नहीं कर पाइएगा, बहुत सारा तो आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो सीनियर मैनेजर है, जो आपको बहुत तरह के क्लास लगाते रहते हैं, आपको डांटते फटकारते रहते हैं, आपको ह्यूमिलेट करते रहते हैं, आपको बेइज्जती करते रहते हैं, आपको टॉर्चरिंग करते रहते हैं, हर तरह की चीज़ों को झेलने की क्षमता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। वही लोग मेडिकल रैप को कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का काम इतना आसान नहीं है जितना अदर काम होता है या जितना आप सोचते हैं। तो यह पेशेंस होना चाहिए कि हम बातों को कैसे सहन कर सके, उसको रिएक्ट न करे हर जगह। रिएक्शन करने पर और भी खराबी हो जाती है, उसका और भी दूरगामी बुरा परिणाम होता है। तो कैसे बातों को संभालना है, कैसे बातों को सीखना है, कैसे पेशेंस रखना है, कैसे सहन शक्ति को बढ़ाना है, कैसे धैर्य रखना है, आप में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप फार्मा मार्केटिंग में एज अ मेडिकल रैप या मैनेजर के रूप में आप ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। द पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस जॉब। उसके बाद बात करेंगे छठा, तो आज के डेट में क्या होता है कि एक नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए। आप डॉक्टर से बात करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट को नेगोशिएट करना पड़ता है, उससे प्रिस्क्रिप्शन के लिए नेगोशिएट करना पड़ता है, उसको बातों को बताना पड़ता है, उससे एक मतलब सौदेबाजी वाली बात होती है। आज के डेट में आप सिंपली गए, डॉक्टर लिख दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। अब थोड़ा थोड़ा एडवांस मार्केटिंग होने लगा, तो हर डॉक्टर अपने आप को नेगोशिएट करते हैं, और आप कंपनी की तरफ से नेगोशिएट कीजिएगा, वो अपनी तरफ से नेगोशिएट कीजिएगा। तो एक नेगोशिएशन का मोटा मोटी फाइनल होना है, तभी आपका प्रोडक्ट एक वॉल्यूम में लिखाएगा और ब्रांड बिल्ड कर पाइएगा और कंपनी में आगे बढ़ पाइएगा। तो कहने का मतलब आपका जो नेगोशिएशन स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वेरी होशियारी भरा होना चाहिए, चालाकी भरा होना चाहिए, ताकि आप कंपनी को लॉस लगने से बचा सके और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाए। तो नेगोशिएशन स्किल भी होना आज के डेट में ज़रूरी है दोस्तों। और सातवां बात करें, ये सारा स्किल के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो इंटरव्यू होता है, जो मेडिकल रैप्स का इंटरव्यू होता है, उसको क्रैक करने की क्षमता होनी चाहिए। मेडिकल रैप के इंटरव्यू में आपको या तो आज के डेट में या तो सिर्फ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरी बात आपका हो सकता है ग्रुप डिस्कशन हो, किसी किसी फार्मा कंपनी में रिटेन भी होता है, तो रिटेन भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, या ऐसे 1:1 क्वेश्चन पूछ कर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो जो भी इंटरव्यू होता है उसको क्रैक करने की क्षमता हो। जब आप इंटरव्यू को निकाल लेते हैं, इंटरव्यू जब क्वालिफाई कर जाते हैं, जब इंटरव्यू पास कर जाते हैं, तभी आपको मेडिकल रैप बनने का मौका मिलता है किसी भी कंपनी में। तो दोस्तों ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए आप में, आपका ये गुण होना चाहिए। नंबर 1, आपको कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। दूसरा, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्किल जो कम्युनिकेट करने की क्षमता है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका अच्छे से आना चाहिए, कुछ इंग्लिश भी आना चाहिए ताकि बातों को समझ सके और आप रिप्लाई कर सके। आपका तीसरा, आपका एक्सटेंसिव टूर प्रोग्राम के लिए तैयार होना चाहिए। आपको हर जगह भाग दौड़ करना है, आपका टूर ट्रेवल बहुत होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। चौथा, आपका हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आपको किसी भी तरह का मौसम हो, आपको काम करने के लिए हमेशा तत्पर और रेडी होना चाहिए। पांचवा, आपका पेशेंस होना चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, तभी आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। छठा, आपको नेगोशिएशन स्किल होना चाहिए, कैसे चीज़ों को नेगोशिएट किया जाए, कैसे अपने फ़ायदे के लिए उससे बेनिफिट लिया जाए, कैसे कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में लाया जाए, इस तरह का नेगोशिएट कीजिए कि ताकि आपका कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन निकलता रहे। और सातवां होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये सब क्वालिटी के बाद आपको इंटरव्यू क्रैक करने की क्षमता होनी चाहिए, इंटरव्यू को क्वालिफाई और पास करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप मेडिकल रैप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है, और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसका बेनिफिट उठा ले सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।